हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है मैं आपका 10th क्लास में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आज इनके नए तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सबसे पहले जो है हम बेटा आज की डेट में यानी कि 27 अक्टूबर को जो है क्या करेंगे, क्षितिज भाग 2 जो है बुक का अध्ययन करेंगे, जो कि मैंने आपको गद्य खंड में लेसन 1 और 2 करवाए थे। ठीक इसी तरीके से जो है मैंने आपको काव्य खंड में भी लेसन 1-2 कराए थे। तो आज जो है हम क्षितिज में गद्य खंड में लेसन 3 जो है आज इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम क्या अध्ययन करेंगे, इसमें जो है लेसन 3 में जीवन परिचय करेंगे। और जीवन परिचय किसका होगा, यशपाल का, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये लेखक हैं और हमेशा जो है ये बोर्ड क्लासेज में आता रहा है इसका जीवन परिचय। ठीक है, तो आज जो है हम इसका अध्ययन करेंगे और सभी बच्चे जो है अपने क्षितिज भाग 2 को निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यशपाल का जो है जीवन परिचय। ठीक है, तो यशपाल जो है हिंदी साहित्य के एक महान लेखक के रूप में उभरे थे। क्या थे बेटा, यशपाल जी जो हैं एक महान जो है कथाकार, क्या है ये, एक महान जो है कथाकार के रूप में उभरकर साहित्य में आए थे। और इनका जन्म जो है कब हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। कब हुआ था इनका, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को जो है इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये क्या रहा इनका जीवन परिचय। जैसे आप इसको लर्न भी साथ साथ कर सकते हो, इसका अध्ययन भी कर सकते हो। तो सभी बच्चे जो है इसको जो है जैसे मैं आपको जीवन परिचय के बारे में जो है बताने जा रही हूँ, ठीक उसी प्रकार अपनी कॉपी पर भी ठीक इसी तरह आप करेंगे। तो सबसे पहले जब हम जीवन परिचय करते हैं बेटा, तो उसमें सबसे पहले जो है हेडिंग डालते हैं हम। क्या डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाला यशपाल, किसका जीवन परिचय है, यशपाल जी का। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देंगे क्या, जीवन परिचय, जीवन परिचय। तो इस हेडिंग को देखिए डैश लगा के आगे जो है इसके बारे में हम इसके जीवन के बारे में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, जीवन परिचय। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि यशपाल हिंदी साहित्य के एक महान किस रूप में थे, कथाकार के रूप में उभरे थे। और जो है उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में जो है हुआ था। ठीक है, परंतु उनके पूर्वज यानी कि उनके बाबा, दादा, पापा, माता जैसे ये हमारे क्या होते हैं, ये पूर्वज होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। कहाँ के थे उनके जो दादा बाबा थे, कहाँ के निवासी थे वे, कांगड़ा जिले के। कहाँ के, कांगड़ा जिले के जो है हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा जिला। हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा जिला है उसके निवासी थे, यानी कि वहाँ पर वे निवास करते थे। अब जो है ये मैंने किसके बारे में बताया, यानी कि यशपाल के जीवन के बारे में। तो दूसरा हेडिंग इसमें हम आपको देंगे शिक्षा दीक्षा। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, शिक्षा और दीक्षा। तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें जो है लर्निंग अच्छी तरीके से होती है और हमें जो है इनका अलग अलग पॉइंट में पता चल जाता है कि यशपाल जी ने जो है क्या शिक्षा प्राप्त की हुई है और क्या इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो अब जो है यशपाल की हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने
अपनी आरंभिक शिक्षा कहाँ की थी बेटा? गुरुकुल में की थी। किसने? यशपाल जी ने जो है अपनी आरंभिक शिक्षा कहाँ की थी? यानी कि गुरुकुल में की थी, गुरुकुल कांगड़ी में की थी। तो वहां से प्राप्त की थी क्या चीज? आरंभिक शिक्षा, यानी कि शुरुआत की शिक्षा। जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है तो उसको आरंभिक शिक्षा बोलते हैं, शुरुआती शिक्षा। क्लियर? तो यानी कि उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरुकुल कांगड़ी में जो है उन्होंने अध्ययन किया था प्रारंभिक शिक्षा का, यानी कि आरंभिक शिक्षा। और बाद में जो है यशपाल जी ने क्या किया? नेशनल कॉलेज लाहौर में जो है वे भर्ती हो गए। कहाँ पर हो गए? नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए। कौन हो गए? यशपाल जी। और वहाँ पर जो है उन्होंने परिचय जो है, उनका परिचय किससे हुआ? भगत सिंह से हुआ। भगत सिंह को आप सभी जानते हैं, उसका परिचय किससे हुआ वहाँ पर? यानी कि भगत सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? भगत सिंह से। और जो है सुखदेव से हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यानी कि लाहौर में जिस कॉलेज में वे अध्ययन करने गए थे, शिक्षा का अध्ययन करने गए थे, तो वहाँ पर जो है कॉलेज में उनको कौन मिले? भगत सिंह और जो है सुखदेव जी का उनसे संपर्क हुआ। क्या हुआ? उनका जो है आपस में मित्रता बढ़ी। उन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया। यानी कि लाला लाजपत राय जो थे वो कौन थे? उनके यशपाल जी के सहपाठी, यानी कि साथ में पढ़ने वाले। ठीक है? तो उन्होंने लाला लाजपत राय जी के साथ जो है स्वदेशी आंदोलन में भी जो है क्या किया? बढ़ चढ़कर भाग लिया। और 1921 ईस्वी के बाद वे क्या हुए? यानी कि सशस्त्र क्रांति में जो है आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। यानी कि जो है यशपाल जी जो है सक्रिय रूप से, यानी कि लगातार वे जो है उनके साथ, किसके साथ? भगत सिंह के साथ, सुखदेव और लाला लाजपत राय के साथ जो है क्रांतिकारी में भाग लेने लगे। यानी कि क्रांति के आंदोलन में वे भाग लेने लगे। तो ये थी क्या? उनकी शिक्षा। ठीक है? कि वो कहाँ गए थे, उन्होंने आरंभिक शिक्षा कहाँ की थी, और वे कॉलेज में कहाँ गए थे, कहाँ पर उन्होंने जो है अध्ययन किया था। यानी कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में जो है वो अध्ययन करने के लिए गए थे। और वहाँ पर जो है उनको किससे भेंट हुई थी? यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और लाला लाजपत राय के साथ जो है उन्होंने मिलकर क्या किया था? यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। तो वो जो है उनके साथ कई बार जो है क्या हुआ? धीरे धीरे उनका झुकाव जो है मार्क्सवादी की ओर जो है बढ़ता चला गया। किसका ध्यान? यशपाल जी का ध्यान जो है राजनीतिक के क्षेत्र में जो है उनका ध्यान बढ़ता चला गया। दिल्ली में जब वे बंद बना रहे थे, क्या बना रहे थे? बम। कौन? यशपाल जी भी उसमें साथ थे, यानी कि इन्वॉल्व थे उनमें। दिल्ली में जब वो बम बना रहे थे तो उनकी गिरफ्तार जो है कर लिया था। किसने कर लिया था? पुलिस ने जो है यशपाल जी को गिरफ्तार कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि वो दिल्ली में जो है एक स्थान पर बम बना रहे थे। बम बना रहे थे तो वहाँ पर जो है उन्होंने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया था। 7 अगस्त 1936 को जो है बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से जो है विवाह कर लिया था। यानी कि यशपाल जी ने जो है जैसे उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको जो है जेल में ही उन्होंने प्रकाशवती से शादी कर ली। किससे की थी? प्रकाशवती से जो है शादी कर ली थी। और जो है बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जेल में ही जो है यशपाल जी ने प्रकाशवती से विवाह कर लिया था। और 1936 ईस्वी में बरेली में कहाँ किया था? किस जेल में किया था? यानी कि 1936 ईस्वी में जो है जेल में, बरेली जेल में ही उन्होंने प्रकाशवती से शादी की थी। एक साहित्यकार के रूप में होने के साथ साथ
साथ साथ जो है इन्होंने हिंदी साहित्य की जो है क्या की बेटा, काफी सेवा की। क्या की है, इन्होंने काफी सेवा की है, किसकी, हिंदी साहित्य की। यानी कि अनेक कहानियां, अनेक कथाएं, संस्मरण आदि जो हैं इन्होंने प्रकाशित किए गए, यानी कि इनके उल्लेखनीय भी रहे हैं। किसके, यशपाल जी के। सन 1938 में वे जेल से रिहा हो गए। कब हुए हैं वे जेल से रिहा, 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में जो है वे जेल से रिहा हो गए थे और उन्होंने जो है उसके बाद क्या की थी, यानी कि विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन फिर उन्होंने किया था। किसका किया था, विप्लव गायन प्रकाशित जो है उनकी एक पत्रिका थी, उनका जो है उन्होंने प्रकाशन किया था। तो अभी मैंने आपको बताया यशपाल जी के जीवन के बारे में और उन्होंने शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो यानी कि थर्ड पॉइंट आता है उनकी कि रचनाएं की जो है यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी रचनाएं क्या होती है। वैसे तो आपको पता है रचनाओं में होती है जैसे बेटा कहानी, कौन कौन सी कहानी यशपाल जी ने लिखी है, कौन सी जो है उपन्यास यशपाल जी ने लिखे हैं, और जो है नाटक कौन कौन से लिखे हैं यशपाल जी ने। तो जो है इनके बारे में इनका वर्णन किया जाता है, उनके नाम दिए जाते हैं किसमें, रचनाओं में। ठीक है, तो इन्होंने किसकी कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन कौन से नाटक का जो है इन्होंने अध्ययन किया, जो इनके प्रकाशित हुए हैं, उपन्यास कितने हैं, इनके संस्मरण कितने हैं, तो इसके बारे में जो है हमारा ये रचनाओं में आ जाता है। रचनाएं सबसे पहले रचनाओं में क्या होते हैं, जैसे इन्होंने कहानी लिखी है तो कहानी के बारे में बताया जाएगा कि जो है यशपाल जी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी है, यानी कि नाटक कौन कौन से लिखे हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट है रचनाओं में इनका कि नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, तो इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। तो नाटक जो है इन्होंने नशे की बात, सबसे पहले नाटक कौन सा था इनका, नशे की बात, नशे की बात, तो ये इनका क्या था, नाटक था। और सेकंड में जो है इनका नाटक था रूप की परख, रूप की परख, यानी कि रूप को परख यानी कि देखना, रूप की परख। और नेक्स्ट यानी कि थर्ड इनका नाटक था, क्या नाम था उसका, गुड बाय दर्दे दिल, गुड बाय दर्दे दिल। तो ये क्या थे इनके, ये इन्होंने नाटक लिखे, किसके अंतर्गत आते हैं, ये रचना के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यानी कि इन्होंने व्यंग लेख भी लिखे हैं जिन पर करारा इन्होंने तीखा व्यंग्य लेख, मतलब एक दूसरे की बुराई आलोचना जिस पर इन्होंने व्यंग किया है वे लेख लिखे हैं। तो उसमें इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे है इनका क्या, व्यंग लेख। व्यंग लेख में कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले लिखा है इन्होंने चक्कर कल्प, तो ये इन्होंने क्या लिखा है, इनके व्यंग लेख लिखा है जिस पर इन्होंने आलोचनाएं की हैं, बुराई की है, खुलकर उनकी जो है उनके बारे में वर्णन किया गया है। संस्मरण, ये थर्ड पॉइंट आता है इनका संस्मरण जो है कौन कौन से इन्होंने संस्मरण लिखे हैं, तो उसके बारे में सिंहावलोकन, कौन सा संस्मरण है इनका, जिसको बोलते हैं सिंहावलोकन, सिंहावलोकन।
अवलोकन। तो ये क्या था इनका, ये इनका संस्मरण था। और बेटा इन्होंने निबंध भी लिखे हैं अपने जीवन में। निबंध कौन कौन से हैं इनके, निबंध है न्याय का संघर्ष, न्याय का संघर्ष, ये इनका क्या है, ये इनका निबंध है। क्या है बेटा, ये इनका निबंध, ठीक है, न्याय का संघर्ष, निबंध। ये इनका निबंध है। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले नाटक, नाटक कौन से लिखे हैं, नशे की बात, रूप की परख, डुबाए दर्दे दे, ठीक है। व्यंग के लेख में क्या लिखा उन्होंने, चक्कर कलम। संस्मरण कौन सा है इनका, सिंहावलोकन। और निबंध क्या है इनका, न्याय का संघर्ष। तो ये इन्होंने यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है नाटक, व्यंगलेख, संस्मरण, निबंध आदि के बारे में जो है किया है। और निबंध जो है इनका वो है, ये पहला है इसमें न्याय और संघर्ष निबंध में, और मार्क्सवाद, क्योंकि ये मार्क्सवाद से जुड़ गए थे ना, तो मार्क्सवाद के बारे में भी इन्होंने अपना लेख लिखा है। क्या लिखा है, यानी कि निबंध लिखा है। और एक और लिखा है इन्होंने राम राज्य की कथा, राम राज्य की कथा। तो ये इनके जो है क्या रहा, इनकी रचनाओं पर हमने प्रकाश डाला है। तो आपने भी ठीक इसी तरीके से याद करना है। देखो हेडिंग डाल डाल के जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो वो हमारे मन पटल पर अंकित हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके जीवन परिचय के बारे में बताया है यशपाल जी के, कि इनका जीवन जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ, फिरोजपुर छावनी में हुआ, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को जो है कहाँ पर हुआ था, फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और इनके जो पूर्वज थे वे कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के जो है रहने वाले थे। और उन्होंने जो है कांगड़ा जिले में भी रहते थे। कहाँ रहते थे, यानी कि कांगड़ा जिले में भी रहते थे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, ये जीवन परिचय याद हो गया है। फिर मैंने आपको दूसरा हेडिंग करवाया था शिक्षा दीक्षा। शिक्षा इन्होंने यानी कि आरंभिक शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ पर की थी, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी में की थी। क्योंकि गुरुकुल में जो है पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी, अध्ययन होता था। आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी जैसे आपने सुना होगा। तो वहाँ भी जो है देश प्रदेश से दूर दूर दराज से जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो ठीक इसी प्रकार जो है यशपाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, गुरुकुल कांगड़ी से ही प्राप्त की है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको हेडिंग दिया है थर्ड, इसमें रचनाएं में क्या था है बेटा, कि इस लेखक ने यशपाल जी ने जो है कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन से जो है व्यंग लिखे हैं, जिस पर इन्होंने करारा जवाब दिया है, तीखा जवाब दिया है। और थर्ड है आपका संस्मरण, सिंहावलोकन, और जो है निबंध, न्याय का संघर्ष। यानी कि नेक्स्ट हेडिंग जो है हम अब डालेंगे इसमें कौन सा, साहित्यिक विशेषताएं। कौन सा होगा, यानी कि हमारा फोर्थ जो है इसमें हेडिंग होगा साहित्यिक विशेषताएं, कि यशपाल जी ने जो है ये निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, इनमें किसके बारे में वर्णन किया है। तो साहित्यिक विशेषता में दिया गया है। फोर्थ है आपका हेडिंग साहित्यिक विशेषताएं, कि इनकी साहित्य की जो है क्या विशेषता है। तो ये क्या है हमारा जीवन परिचय में फोर्थ हेडिंग है साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषता में बेटा क्या आता है, कि जो इन्होंने यशपाल जी ने रचनाओं में लिखी थी, कहानी, संस्मरण और जो
में जो है इन्होंने वर्णन किया है। तो आपको पता है यशपाल जी जो है एक मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में जो इन्होंने प्रभावित हुए थे मार्क्सवादी विचारधारा से, उससे प्रभावित होने के कारण जो है यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में, किसमें, यशपाल जी ने जो है उपन्यास जो लिखे थे उसमें जो है और कहानियों में यथार्थ जीवन का वर्णन किया है। किसका किया है? यानी कि यथार्थ जो जीवन हम जी रहे हैं उसके बारे में जो है वर्णन किया है। उन्होंने रूढ़ियों से ग्रस्त मध्यवर्गीय लोगों की दयनीय जीवन पर भी, मध्य वर्ग कौन सा होता है, ना वो गरीब होते हैं ना वो अमीर होते हैं, यानी कि बीच के होते हैं, यानी कि यशपाल जी ने जो है मध्यवर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति पर क्या किया है, इन्होंने जो है प्रकाश डाला है, यानी कि अपने साहित्य में वर्णन किया है। किसने? यशपाल जी ने। फिर इन्होंने क्या किया, श्रमिक वर्ग जो कि श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी जो होती है, श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों का भी यथार्थ वर्णन किया है। यथार्थ जो जैसा जीवन वो जी रहे थे, जैसा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। किसने? यशपाल जी ने किया है। तो इनकी जो है एक दिव्या नाम का जो उपन्यास था, उन्होंने इसमें पग पग पर, मतलब पग पग कदम कदम पर, पग पग मीन्स कदम कदम पर जो है दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। दलित मीन्स जो कि जो है अपनी जाति के अकॉर्डिंग, जाति के अनुसार जो नीची जाति होती है हमारी, दलित बोलते हैं उनको, जैसे उसमें SC BC आ जाते हैं ये वाले दलित लोग, ठीक है। तो दलित लोगों का जो, नारियों का जो है उन्होंने उस निबंध में क्या किया है, दलित लोगों का जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर उनके बारे में बोला है, उनके जो है दयनीय स्थिति को दर्शाया है कि ये जो लोग हैं अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन जो है ये जीते हैं। तो इसके बारे में जो है उन्होंने पग पग पर यानी कि कदम कदम पर जो है दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। किसने? यशपाल जी ने। यशपाल जी जो है एक सफल कौन है, एक कथाकार हैं। इन्होंने अपने साहित्य में जो है इन्हें काफ़ी सफलता मिली है, तो इन्हें एक सफल लेखक के रूप में भी देखा जाता है। और तथा इन्होंने विसंगतियों पर जो है जमकर प्रहार किया है। विसंगति जो इधर उधर के जो है ढोल निकालते हैं, तो उनको जो है उन पर इन्होंने देखा प्रहार किया है। और वस्तुतः यानी कि यशपाल ने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो है साहित्य की रचना की। क्या की? साहित्य की रचना की। साहित्य में जो है इन्होंने रीना सरकार ने देव पुरस्कार से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है। इसको यशपाल जी को जो है साहित्य के अनुसार, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के कारनामों में जो है इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? यानी कि सरकार ने जो है देव पुरस्कार, कौन सा देव पुरस्कार जो है 1955, कौन सी ईस्वी में? 1955 में जो है सोवियत लैंड सूचना विभाग ने जो है सोवियतीय यानी कि लैंड पुरस्कार भी इनको प्राप्त किया गया है। कौन सी ईस्वी में? 1971 में। और 1955 में जो है सोवियत लैंड सूचना का जो है इनको सोवियत लैंड का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था इनको। 1907 यानी कि 1970 ईस्वी में जो है साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला प्रसाद के रूप में भी जो है इनको क्या मिला था? पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनको भारत सरकार ने भी इनके साहित्य की क्षेत्र को देखते हुए, इनके साहित्य के जो है प्रस्तुति को देखते हुए इनको पद्म भूषण
क्रांतिकारी होने के साथ साथ और क्रांति आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ इन्होंने अपने साहित्य में भी काफ़ी अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद जो है ये क्या है, यानी कि अपने साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार इन्होंने हासिल किए हैं। तो ये थे क्या इन्होंने, यानी कि यशपाल जी ने अपने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य की हैं इसके बारे में बताया गया। जैसे इसमें बताया गया कि मध्य वर्गीय लोगों की दयनीय दशा को इन्होंने उभारा है, और जो दलित नारी होती हैं जो कि छोटी जाति से होती हैं, तो उनके जीवन को भी इन्होंने दर्शाया है, उनके जीवन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है, किसमें, अपनी साहित्यिक विशेषता में। और उन्होंने जो है अपनी कहानियों में, उपन्यास में यथार्थ जीवन का वर्णन किया है। जब हम लर्न पावर करते हैं तो बेटा हम मेन पॉइंट को चुन लेते हैं कि यशपाल जी ने जो है अपने साहित्य में क्या किया है। मेन पॉइंट क्या है, इन्होंने अपने उपन्यास और कहानी में जो है यथार्थ जीवन का वर्णन किया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब हम लर्न करेंगे कि इन्होंने जो है मध्य वर्गीय लोग होते हैं उनकी दयनीय दशा का जो है अपने साहित्य में, अपने नाटक में, अपने उपन्यासों में भी वर्णन किया है। थर्ड पॉइंट क्या था इनका, यानी कि जो दलित नारी होती है, जो कि छोटी जाति से होती हैं दलित नारी, तो उनके जीवन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला था। मेन पॉइंट इनके 3 है, इन्हें याद रहे। यथार्थ जीवन का जो है क्या किया है, वर्णन किया है, किसमें किया है, उपन्यास में और कहानी में। सेकेंड, इन्होंने मध्य वर्गीय लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला है, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उन पर जो है उनके बारे में कहा है, किसमें कहा है, अपने साहित्य में कहा है। थर्ड, यानी कि दलित नारी जो होती है उनके बारे में भी इन्होंने खुलकर वर्णन किया है। तो ये मेन 3 पॉइंट इनके जो है। और फिर क्या है इनकी साहित्यिक विशेषता में कि इनको जो है सोवियत लैंड पुरस्कार और भारतीय सरकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थी इनकी क्या साहित्यिक विशेषता है। ऐसे हम इसको मेन पॉइंट लेकर जो है याद करते तो हमारी लर्न हो जाती। सबसे पहले मैंने आपको बताया जीवन परिचय, सेकंड पॉइंट शिक्षा दीक्षा, थर्ड पॉइंट रचनाएं, और जो है फोर्थ पॉइंट यानी कि साहित्यिक विशेषता है। तो अब हमारा लास्ट में क्या पॉइंट आता है, यानी कि मृत्यु। क्या आती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु यशपाल जी, ठीक है। तो मृत्यु के बारे में जो है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो मृत्यु जो है इसके बाद बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ इसकी भाषा और शैली क्या आएगी इसकी, यानी कि भाषा शैली। तो इसके बारे में जो है हम आपका कल अध्ययन करेंगे। आज मैंने आपको जो है यही है बताए हैं, ठीक है ना, ये हम कल आपको बताएंगे। आज यानी कि 27 अक्टूबर को जो है यशपाल जी का जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बताया, शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, और इसकी रचना और साहित्यिक विशेषता के बारे में वर्णन किया है। आज जो है 10th क्लास में इतना ही, इसको लर्न करेंगे और साथ साथ जो है अपनी फिर कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे।